नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ब्लिसफुल लाइफ पर। आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है। आपने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन आपका पार्टनर ना तो आपको रिप्लाई कर रहा है, ना ही आपके मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, ना ही आपके कॉल्स का रिप्लाई कर रहा है, ना ही आपसे मिलना चाहता है। और कुल मिलाकर वो इंसान आपसे दूर जा चुका है। अगर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई है तो आज इस वीडियो में मिलेगा आपको इसका सॉल्यूशन कि ऐसी सिचुएशन में करे क्या। और ध्यान रहे, ये वीडियो जेंडर बायस बिल्कुल भी नहीं है। ये जितना बेनिफिशियल फीमेल के लिए उतना ही मेल के लिए है। सो इसे दोनों लोग देख सकते हैं, और अगर किसी की भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है तो इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके आप दोनों ही इसका रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ऐसे सिचुएशन में होता क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि जिसके भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील करेगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन को महसूस करेगा। पूरा टाइम उस इंसान की याद आती रहेगी, उसी के बारे में सोचता रहेगा, और ना तो वो अपने काम पर फोकस कर पाएगा, या ना ही अपने लाइफ पर, ना ही सेल्फ केयर पर। कहीं भी उसका फोकस नहीं बन पाता है। पूरा टाइम अपने पार्टनर के बारे में ही वो इंसान सोचता रहता है और बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन होता रहता है, एनर्जी उसकी डाउन होती रहती है। सो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है? तो पहली चीज़ जो करनी है वो करनी है आपको कि उस इंसान को स्टॉप करना, ट्रैक करना एकदम से बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, यही पहला स्टेप लोग नहीं ले पाते। इसी पहले स्टेप में ही लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा अपने पर्सन को लेकर यादें बनी रहती हैं और इतना ज़्यादा अपने पर्सन को याद करते हैं और उन्हीं की तरफ उनका माइंड जाता है कि वो ये पहला स्टेप ही नहीं ले पाते। 2, 4, 6 घंटे बीतने के बाद उनका मन करेगा देखो तो चल क्या रहा है, आखिर देखो तो क्या उसने इंस्टा पर कुछ अपनी पोस्ट डाली, फेसबुक पर कुछ पोस्ट किया, देखो तो कहीं कोई स्टोरी तो नहीं लगाई, कोई रील तो नहीं डाली, किसके पोस्ट को वो लाइक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। क्योंकि आप क्यूरियस रहते हैं अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए, बिकॉज आप उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, या यूँ कहें कि आपने इमोशनली खुद को उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर दिया है। सो पहला स्टेप आपको ये लेना है, जो कि मोस्टली लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट स्टिल डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी आपको ये स्टेप लेना है। बिकॉज वैसे भी आपके लाइफ में कुछ तो हो नहीं रहा है चेंज। आपका पार्टनर वापस तो नहीं आ रहा, वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा, वो आपको इग्नोर ही किए जा रहे हैं, हर तरीके से आपको एक तरीके से यूं कहें कि अपने तरफ बढ़ने का जितना भी दरवाजा था उन्होंने बंद कर दिया है। जब ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, वैसे भी आप इमोशनली पेन में हैं, तो उनकी स्टोरी, उनके स्टेटस को, उनकी पोस्ट को देखकर क्या हो जाएगा, या आप उनके बारे में जान भी जाओगे तो क्या ही कर लोगे। सो उससे बेटर है कि अपने ऊपर काम करना शुरू करो, खुद को इमोशनली इतना स्ट्रांग बनाओ कि इन चीज़ों को, दैट्स मीन कि उनको स्टॉक करना, उनको ट्रैक करने की जो आपके अंदर एक इंस्टेंट एक क्यूरियोसिटी जागती है और जो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, जो आपसे ये काम करवा लेती है, उसको डाउन करके, उसको साइड करके, बस आपको उन्हें बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करना है कहीं भी, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, किसी भी सोशल मीडिया पर उनसे डिस्कनेक्ट कर लेना है खुद को। दूसरा आपको काम करना है कि आपको अपने स्टोरी में, अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पोस्ट डालनी है। पॉजिटिव पोस्ट, खुद को अपलिफ्ट करने की पोस्ट। दैट्स मीन कि आपको वहाँ पर अपना दुख दर्द शेयर नहीं करना है। मोस्टली लोगों के अंदर ये आदत बन चुकी है कि अगर वो थोड़ा सा पेन में होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो अपने व्हाट्सएप पर, अपने इंस्टा पर स्टोरीज डाल देते हैं, पोस्ट डाल देते हैं एकदम सैड वाला, कि वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। ध्यान रहे कि आपके सुख से लोग सुखी नहीं हैं, लेकिन आपके दुख से लोग सुखी हैं। आपका पार्टनर अगर आपको दुखी देखेगा तो वो खुश होगा, उसका ईगो फुलफिल होगा कि हाँ, उसके बिना आप बहुत परेशान हैं, आप टूट चुके हैं, आप ख़त्म हो चुके हैं, जो कि आपको नहीं दिखाना है। भले आप टूट चुके हैं, भले आप टूटे हुए हैं, आप परेशान हैं, बट आपको पॉजिटिव पोस्ट डालनी है। अपनी स्टोरीज पे पॉजिटिव पोस्ट डालनी है, खुद को अपलिफ्ट करने की, सेल्फ लव की, ग्रेटिट्यूड की, ऐसी पोस्ट डालनी शुरू करिए। और उसके साथ आपको क्या करना है, अगला स्टेप, आपको खुद को किसी काम में इन्वॉल्व करना है। सपोज आप
जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जॉब करिए, वहाँ पर आपके कलीग्स होते हैं, खाली टाइम में उनके साथ बातें करिए, म्यूज़िक सुनिए। इसके अलावा आप कुछ अलग एक्टिविटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे जिम जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा क्लासेस हैं, मेडिटेशन है और डांस क्लास है। आपको सिंगिंग पसंद है, आप सिंगिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज जब आपका ध्यान किसी और चीज़ में जाएगा तभी उनकी तरफ से हट पाएगा। लेकिन जब तक आप अपने ध्यान को कहीं और नहीं लगाओगे तब तक आपका ध्यान उनसे नहीं हटेगा, और जब तक उनसे नहीं हटेगा तब तक आप वही चीज़ें, वही गलतियां बार बार रिपीट करते रहेंगे, जिससे आपको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिनों में जब वो इंसान देखेगा कि हाँ आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहा है, आप बहुत दुखी नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, तो वो इंसान भी क्यूरियस होगा। बट ये भी ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा पोस्ट, बहुत ज़्यादा स्टोरीज भी मत लगाइए कि बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, नहीं। और थोड़ी बहुत कभी कभार लगाइए, और जिसमें आप अपने साथ कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जहाँ पर आप खुश हैं, अपने दोस्तों के साथ, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ खुश हैं, ऐसी पिक्स, ऐसी पोस्ट डालिए कि जिससे उस इंसान को ऐसा महसूस हो कि हाँ आप खुश हैं, आप उनके बिना टूटे हुए नहीं हैं। सो जब आप ये सारी चीज़ें करना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि आपका पर्सन और ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है आपके बारे में जानने की। वो आपके स्टोरीज भी चेक करेंगे, वो आपके पोस्ट भी देखेंगे, वो हर चीज़ को चेक करेंगे कि अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उन्हें ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ उनके बिना आप खुश हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं और एक लंबा वक्त निकल गया है, तो एक चीज़ ये भी याद रखना कि ये एक रेड फ्लैग है। दैट्स मीन वो इंसान आपसे परमानेंटली मूव ऑन कर चुका है। नाउ इट्स योर टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।